हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीबी शैली की एक फेमस पोएम जिसका नाम है ओड टू द वेस्ट विंड। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ओड क्या होती है। ओड एक लिरिकल पोएम होती है जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की होती है और पूरी पोएम में उसी चीज़ का जिक्र होता है। जैसे ओड टू द वेस्ट विंड में पोएट ने वेस्ट विंड के बारे में बात की है। इस पोएम के 5 कैंटोज हैं, मीन्स 5 पार्ट्स हैं। तो अब हम वन बाय वन इन पार्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पोएट कहता है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लीइंग, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, pestilence stricken multitudes, O thou who charioteest to their dark wintry bed। तो इस स्टैंजा में हमें बताया गया है कि पोएट वेस्ट विंड से बात कर रहा है। इसमें विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, मीन्स विंड को ऐसे बताया गया है कि वो भी एक इंसान है जो पोएट की बात सुन रही है। पोएट कहता है कि विंड अनसीन है, उसे वो देख नहीं सकता लेकिन सिर्फ फील कर सकता है, मीन्स वो गॉड के जैसी है जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है। वेस्ट विंड को पोएट एन्चेंटर के साथ कंपेयर करता है। एन्चेंटर एक जादूगर होता है जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं और उस पावर्स की हेल्प से वो घोस्ट्स को या इवल पावर्स को दूर भगा देता है। ऐसे ही वेस्ट विंड डेथ और डिके को दूर कर देती है क्योंकि वो ऑटम के बाद आती है और ऑटम के डेड लीव्स प्लांट्स को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि ऑटम सीजन में सभी प्लांट्स अपने लीव्स गिरा देते हैं जो कि डेड लीव्स होती हैं और वेस्ट विंड इन लीव्स को उड़ाकर दूर ले जाती है। तो अब इन ऑटम लीव्स की बात की गई है। यह लीव्स येलो, ब्लैक और पेल होते हैं जो कि सिंबलाइज करते हैं डेथ को, और रेड होते हैं जो कि सिंबलाइज करते हैं ब्लड, सिकनेस को। तो वेस्ट विंड इन लीव्स को अपने साथ ले जाती है डार्क विंट्री बेड जो कि सिंबलाइज करते हैं इनकी ग्रीव्स को, क्योंकि इस मौसम में जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो झड़ जाती हैं। तो वेस्ट विंड लीव्स के साथ साथ सीड्स को भी अपने साथ ले जाती है और दूर जाकर कहीं जगह पर स्प्रेड कर देती है, और ये सीड्स तब तक वहाँ पर रहते हैं जब तक स्प्रिंग सीजन नहीं आ जाता। स्प्रिंग सीजन से इन सीड्स में से प्लांट्स उगने लगते हैं, फ्लावर्स उगने लगते हैं और सभी प्लांट्स में फिर से जान आ जाती है। वेस्ट विंड डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है, क्योंकि ये डेड और फॉलन लीव्स को दूर ले जाती है जो कि सिंबलाइज करता है डिस्ट्रक्शन को, लेकिन उनके सीड्स अर्थ में प्रिजर्व कर लिए जाते हैं, यानी कि संभाल कर रख लिए जाते हैं। तो ये प्रिजर्वर का भी रोल प्ले करती है। अब सेकेंड पार्ट में पोएट वेस्ट विंड की पावर की बात करता है। वो कहता है कि विंड क्लाउड से भी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो अपनी पावर से क्लाउड्स को भी मूव कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर वो कहता है कि जो आसमान में एंजल्स हैं, एंजल ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, विंड इनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। वेस्ट विंड बहुत माइटी है और एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग उसके सामने बहुत छोटी हैं। फिर वेस्ट विंड को मेनट के साथ कंपेयर किया गया है जो कि एक ग्रीक गॉड है। फिर वेस्ट विंड को एक स्ट्रॉम के साथ कंपेयर किया गया है कि वो स्ट्रॉम के जैसे बहुत फियरी है और बहुत माइटी है। अब पोएट कहता है कि जैसे डाइंग ईयर आता है, मीन्स साल ख़त्म होने को आता है, तो वेस्ट विंड सभी चीज़ों को अपने अंदर समा लेती है और एक टॉम की तरह काम करती है। यहाँ पे डाइंग ईयर का मतलब है ऑटम सीज़न और टॉम्स का मतलब है जो डेड लीव्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, उनको अपने अंदर समा लेती है वेस्ट। फिर पोएट वही बात करता है कि वेस्ट विंड डेथ लेकर आती है, डिके लेकर आती है, और वो वेस्ट विंड से अपील करता है कि वो प्लीज़ उसकी बात सुने कि वो क्या कहना चाह रहा है। पार्ट 3 में पोएट कहता है कि मेडिटेरियन सी बहुत टाइम से सो रहा है, वो अपने समर ड्रीम्स में है, और वो वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट करता है कि अब वो सी को उठाए। समर और ऑटम सीज़न में प्लांट्स और ट्रीज़ के अलावा जो सी है, ओशंस है, वो भी सो जाते हैं, मीन्स उनका भी डिके हो जाता है। लेकिन वेस्ट विंड अब आ गई है तो अब इसके साथ उनको भी उठना होगा। यह सब सुनकर सी उठ जाता है और वो बहुत ज़ोर से वेव करने लग जाता है। इसका मतलब है कि वो भी जॉय और हैप्पीनेस से भर जाता है जब स्प्रिंग सीज़न आने वाला होता है। इसमें सी को भी पर्सोनिफाई किया गया है। तो अब फोर्थ पार्ट में पोएट अपनी बात करता है और वो कहता है कि वो भी एक डेड लीफ या क्लाउड के जैसे है और विंड उसे भी अपने साथ कैरी करके कहीं दूर ले जाए।
जब पोएट छोटा होता था तब उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ एनर्जी होती थी, वो बहुत एक्टिव होता था, बहुत खुश रहता था। लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया है तो वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ उसमें ख़त्म हो गई है। लेकिन जब वो छोटा होता था विंड तब भी इतनी ही पावरफुल थी जितनी कि आज है, लेकिन वो वीक हो गया है। वो विंड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी ऐसे ही उठा ले जैसे वो वेव को, लीफ को या फिर क्लाउड को उठाती है। पोएट कहता है कि वो भी अपने लास्ट ईयर्स में है, मीन्स अपनी फाइनल स्टेज में है, डेड लीव्स के जैसे, और वो चाहता है कि वेस्ट विंड उसे भी अपने साथ ले जाए जैसे वो डेड लीव्स को ले जाती है, ताकि उसका भी रीबर्थ हो सके जैसे कि प्लांट्स का होता है, फ्लावर्स का होता है। तो लास्ट सेक्शन में भी पोएट वेस्ट विंड से यही रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने साथ ले जाए और उसको एक नया जीवन दे। उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी भर गई है, बहुत सारे पुराने थॉट्स उसमें भर गए हैं। वो चाहता है कि उसका न्यू बर्थ हो। फिर पोएट कहता है कि वेस्ट विंड उसके थॉट्स को पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड कर दे, ताकि लोग उसकी थॉट से, उसकी बातों से बहुत कुछ सीख सकें। उसकी बातों को, उसके वर्ड्स को सभी जगह फायर की तरह फैलने दिया जाए, ताकि सो रही अर्थ भी जाग जाए। तो लास्ट लाइंस में पोएट हमें ये रिवील करता है कि वो बार बार विंड से रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि वो उसे डेथ की ओर ले जाए, डिके की ओर ले जाए। इस पोएम की लास्ट लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पोएट कहता है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इसका मतलब है अगर विंटर आएगी तभी तो स्प्रिंग उसके पीछे आएगा। मीन्स अगर हम एक चीज़ को छोड़ेंगे तभी तो हम न्यू चीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो गाइस, इस पोएम में वेस्ट विंड को नेचर की तरह प्रेजेंट किया गया है कि नेचर बहुत पावरफुल है, यह डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है। ये पोएम हमें स्पिरिट और होप का मैसेज देती है कि हमें ओल्ड ऑर्डर्स को छोड़कर न्यू ऑर्डर्स को अडॉप्ट करना चाहिए। पोएट चाहता है कि वेस्ट विंड उसे इंस्पायर करे कि वो ओल्ड और ट्रेडिशनल आइडियाज़ को छोड़कर न्यू रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड और ऐसे ही कई आइडियाज़ को पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में स्प्रेड कर सके अपनी पोइट्री के थ्रू। तो गाइज, यहीं पर हमारी पोएम ओड टू द वेस्ट विंड ख़त्म होती है। काफ़ी लंबी पोएम थी। अगर आप लोगों को ये पोएम समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज, बाय बाय।